हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, ये ठीक हो जाएगा? नूरबा जी, ये मालिक को भूल गया है, इसलिए इसे मालिक को याद करने के लिए कह रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बाकी सब मालिक की इच्छा, वो जो करे सो ठीक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा रुक जा, मेरा पैसा, रुक जा बेटा, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ रुक जा बेटा। मेरा पैसा। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जा बेटा, अपनी माँ की बात मान ले। मेरा पैसा। रुक जा बेटा। या नहीं है, मेरा पैसा गया। मैं तो बर्बाद हो गया माँ। बेटा चल, चल बेटा, यहाँ से चल। चल बेटा, चल, चल बेटा, बेटा। बता, तूने मेरा पैसा लिया, मेरा पैसा दे। बेटा कहाँ जा रहे हैं? मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। मैं बर्बाद हो गया। तुमने मेरा पैसा लिया। दो, पैसा दो मेरा। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे पैसे लौटा दो। माँ, देखिए ना ये मेरे पैसे। बहन, मुझसे किसी ने कहा है मेरे लड़के को साईं बाबा ठीक कर देंगे। मैं इसीलिए शिरडी आई हूँ। साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? वो रहे साईं बाबा। वो जानते हैं मेरे पैसे का है? हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा, साईं बाबा। अब एक पागल को दूसरा पागल मिलेगा। एक तो आसमान की तरफ देखकर बातें करता है और दूसरा जमीन में पैसे ढूंढता है। देवा, सावधानी से। तुम साईं बाबा हो? शिरडी में सभी लोग मुझे साईं बाबा ही कहते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? बोलो बोलो, मेरा पैसा कहाँ है? साईं बाबा, इसकी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। माँ, हाथ क्यों जोड़ती है इसके? ये तो चोर है। ए, सगुन। इससे पूछो माँ, इसने मेरा पैसा कहाँ रखा है? इस पोटली में है ना? कहाँ है मेरा पैसा? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा। माँ,
मैं बर्बाद हो गया। देखो देखो माँ, ये चोर मुझे कैसे देख रहा है। माँ, मैं बर्बाद हो गया। इससे बोलो ये मेरे पैसे लौटा दे। बाबा माफ कर दीजिए। क्या कर रही हैं माँ जी? क्या कर रही हैं आप? माँ जी उठिए। मेरे नसीब में तो अब रोना ही लिखा है। हर माँ चाहती है उसका बच्चा तरक्की करे, लेकिन मेरा बेटा तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा है। क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? माँ जी, मालिक पर भरोसा रखो, उस पर श्रद्धा रखो। उस पर श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। क्या फायदा माँ, ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे मेरे पास नहीं है। ये झूठ बोल रहा है माँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा पैसा कहाँ है? वहाँ वहाँ है। कहाँ है पैसा? वहाँ तो शिव की पिंड है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे चाहिए? ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बोलोगे? बोलूंगा। बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है पैसा? वहां बैठकर बोलो मंत्र, तभी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है पैसे? मैं 3 बार मंत्र बोल चुका हूँ। कहाँ है पैसे? बेटे, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। आंखें बंद करो और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जाप करते रहो। तब तक जाप करते रहो जब तक पैसा नहीं मिल जाता। बोलोगे ना? पैसा मिलेगा तो जरूर बोलूंगा। हाँ, शुरू करो। ओम नमः शिवाय। 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 बाबा ये ठीक हो जाएगा? नूरबाजी, ये मालिक को भूल गया है, इसलिए इसे मालिक को याद करने के लिए कह रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बाकी सब मालिक की इच्छा, वो जो करे सो ठीक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी।
ज्ञान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु करे। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। बैठो। बहुत बोला, इतनी देर तक ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दिया है मैंने। अब मेरे पैसे का है? लाओ लाओ। ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा पाने के लिए अपनी अंतरात्मा से ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। बैठो। तब तक बोलते रहो ओम नमः शिवाय जब तक पैसे नहीं मिल जाते। मेरे साथ बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जहां श्रद्धा होती है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां श्रद्धा होती है। ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धा इंसान की शक्ति है। श्रद्धा के बल पर इंसान कोई भी कार्य कर सकता है। क्या हुआ? जाप खत्म हो गया? पैसे मिल गए तुम्हें? ओम नमः शिवाय का जाप करके मुझे अद्भुत मनोशांति का लाभ हुआ है बाबा, जो किसी भी धन लाभ से श्रेष्ठ है। अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया है बाबा। अब मुझे पैसे का लालच नहीं रहा। आपके कहने पर मैं यही मंदिर में बैठकर ईश्वर के सामने ही ईश्वर का जाप करने लगा। धीरे धीरे मन शांत होता चला गया बाबा। ईश्वर का नाम स्मरण और उससे निकटता के चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ बाबा। जब मन शांत रहता है तो ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हैं, ये मैं जान गया हूं बाबा। ईश्वर की निकटता ही दुनिया के सारे सुखों को पाने जैसी है। फिर मैं पैसों के पीछे क्यों भागूं बाबा? पैसा तो एक मोह है, पैसा भगवान नहीं है। ये साक्षात्कार मुझे आप ही की वजह से हुआ है बाबा, कि उस निर्मोही का मोह होना ही सबसे बड़ी भाग्यशाली घटना है। सदा खुश रहो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। कुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन भावे ओवाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बाबा, खुश रहो। ये क्या है? मेरी माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। पर जाओ। मेरी माँ तो आप ही है ना देवा सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए, वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सब के लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। सब ईश्वर की कृपा है। धंधा छोटा है परंतु विस्तार होगा। आने वाले कल में तुम कोई बड़ा उद्योग करोगे। महाराज, मेरी तो चाय की दुकान है। परंतु आने वाले कल में तुम्हारा होटल हो सकता है। साधु महाराज, चले? हाँ। अरे बाबा जी, तू तो जानता है मेरा तो भविष्य, ज्योतिष सभी कुछ देवा है। अरे भैया, तो इसमें हर्ज क्या है? ज्योतिष महाराज की बहुत दूर तक कीर्ति है, बड़े महान हैं। साईं बाबा भगवान हैं। श्यामा, तुम बच्चों को सिखाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दूसरों से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अरे जिद मत करो श्यामा, अपने छोटे भाई की बात सुन लो। अब मैं इन्हें लेकर के यहाँ पर आया हूँ तो अपना भविष्य जान लीजिए ना। मैंने अपना भविष्य जान लिया है बाबा जी। कुछ ही दिनों में इस अनशन के कारण मैं मरने वाला हूँ। भगवान ने मनुष्य की आंखें माथे के नीचे क्यों बनाई हैं गुरुजी? इसलिए कि वो अपने माथे की लकीरें पढ़ ना सके और अपना भविष्य न जान सके। अच्छी कही। किसी को तो श्यामा का कान पकड़ना चाहिए। अरे मेरी भी नहीं सुनता। हाँ, पर जन्म मरण की बात तो कोई नहीं जान सकता गुरुजी, सिवाय भगवान के, क्योंकि जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला तो वही है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, 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 हाँ। अब मैं जाता हूँ। हाँ, 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 हाँ। 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 हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।
ये भगवान तय करेगा, आप नहीं। सुन लो श्यामा, सुन लो। हम सभी जन्म लेते हैं वो कार्य करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंपता है, और वो कार्य पूरा करके हम सभी चले जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरा कार्य पूरा हो गया है। नहीं गुरुजी, अभी आपका कार्य अधूरा है। अधूरा? मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता साधु महाराज। ये आप क्या देख रहे हैं साधु महाराज? ये भृगु संहिता है। इसमें हर किसी की जन्म कुंडली रहती है। पापा जी ने मुझे गुरुजी की कुंडली दी थी, वही ढूंढ रहा हूँ। मेरी जन्म कुंडली से क्या होगा? आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए मेरी जन्म कुंडली और बता दीजिए मेरा भविष्य क्या है। अब जाएगा मेरा श्यामा वणी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ, तुम्हारा बचपन। हाँ हाँ, याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज? और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुलदेवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। कुछ समय बाद आपकी माताजी बीमार हो गई थी। उनके स्तन में दाद हो गई थी। तब आपकी माताजी ने माँ सप्तशृंगी से कहा, हे माँ सप्तशृंगी, कृपा करो, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ठीक होते ही मैं तुम्हें चांदी के स्तन अर्पण करूंगी। आप भी ठीक हो गए और आपकी माताजी भी ठीक हो गईं। परंतु देवी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया गया। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माधव बेटा, कुछ चाहिए माँ? अब मैं जीऊंगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। रोना मत। सुनो, मुझसे एक भूल हो गई है। क्या हुआ माँ? मैंने माँ सप्तशृंगी को दिए हुए वचन पूरे नहीं किए हैं। तुम वो वचन पूरे कर दोगे ना? कैसे वचन माँ? माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। करोगे ना? मैं आपके वचन पूरे करूंगा, जरूर पूरे करूंगा। माँ, नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपने अपना वचन पूरा नहीं किया गुरुजी, इसलिए आपको और आपके परिवार को यह कष्ट हो रहा है। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वणी जाना चाहिए गुरुजी। कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो।
कहाँ जा रहे हैं आप? साईं बाबा के पास। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण ही होगा देवा। आपकी कृपा जो है मुझ पर। अरे श्यामा, इतना विश्वास? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त। तो मेरी बात मान लो, तुम वणी मत जाओ। क्यों? वनी नहीं जाऊं? अरे लेकिन आप ही तो बार बार मुझे कहते हैं वनी जाओ वनी जाओ, और अब मुझे पता चला तुम ठीक कह रहे थे। हाँ, क्यों जाओ तुम वणी? मत जाओ। हाँ, मैं जाऊंगा देवा, जरूर जाऊंगा। अरे वाह, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम वणी जाने को तैयार नहीं थे। उस ज्योतिषी के कहने पर तुरंत वणी जाने को तैयार हो गए। आपको तो सब पता है देवा, फिर क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालन करने के लिए वनी जाना है? फिर भी तुम नहीं मानते श्यामा। मैंने बताया होता तो तुम बोलते। फिर कोई कथा रचकर मत फंसाइए देवा, मैं वणी कभी नहीं जाऊंगा। अरे कोई समझाओ इन्हें, वणी जाओ वणी जाओ वणी जाओ। हाँ। सबके सामने मुझे डांटने में आपको मजा आता है ना? श्यामा, तुम शिक्षक ठीक होगे, लेकिन विद्यार्थी तुम बहुत बुरे हो। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का कहना तक नहीं मानते तुम। अरे कुछ भी इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अब लाइए। क्या? अरे लाइए जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। अरे तो इस बर्तन में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए। अरे खीर गिर जाएगी, खीर गिर जाएगी। अरे खीर? आपने बनाई है देवा? उससे बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए ताकत चाहिए ना। तो खीर खाओ, खाओ खाओ खाओ। इतनी सारी खीर मैं अकेले खाऊं? नहीं नहीं, अरे सकू भाई, लक्ष्मी की माँ, नूर, अरे धनु भाव, आ जाओ आ जाओ। देवा ने बनाई खीर खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग आ जाओ, देवा की खीर है, आ जाओ। देवा ने खीर बनाई है, आ जाओ सब लोग खाते हैं। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, लो तुम भी खाओ। अरे लीजिए, आप भी लीजिए, खाओ खाओ, देवा ने बनाई है। अरे भाई, देवा ने बनाई हुई खीर है, आप भी खाओ, आप भी खाओ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अब तो वणी जाओगे ना तुम श्यामा? ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु
समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद। जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है, कृपा है, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। सबका मालिक एक। तू अब तक शिरडी में ही हो? वणी नहीं गए? कब जाओगे वणी? वणी में तो हूँ देवा। देवा, क्षमा, ये क्या है? मेरी माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। जाओ। मेरी माँ तो आप ही है ना देवा, सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए। वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सबके लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि न अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि न अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा। तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
ये दुनिया कैसी है? अच्छी है या बुरी है? ये हमारे नजरिए पर ही निर्भर है। हम बुरी नजर से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बुरी है। अच्छी नजर से देखते हैं तो दुनिया हमें अच्छी दिखाई देती है। और फिर खुद हम अच्छे होंगे तो दुनिया भी अच्छी दिखाई देगी। हम बुरे होंगे तो हमें दुनिया बुरी नजर आएगी। अच्छे लोगों को कोई बुरा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलता और बुरे लोगों को हर कोई बुरा ही लगता है। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में छुपी होती है। दुनिया में बुराई ही बुराई है। यही सोचकर अगर हम बर्ताव करेंगे तो हमारी झोली में बुराई ही आकर गिरेगी। बुरा व्यवहार किए जाने पर भी जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आए वो कभी दुनिया में अकेला नहीं पड़ता। उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहता है। ऐसे लोग सबका भला करते हैं और बदले में उन्हें लोगों की दुआएं मिलती हैं। लोग इन पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा वो बोलते हैं। दिल में कुछ और होठों पर कुछ। ऐसा नहीं होता। इन्हें कोई अपना शत्रु नहीं समझता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये जब भी करेगा कल्याण ही करेगा, अकल्याण नहीं करेगा। और अगर मेरा अकल्याण होने वाला है तो भी वो स्पष्ट कर देगा कि तुम्हारा अकल्याण होने वाला है, ऐसा मत करो। जो हर किसी को अपना मित्र बनाता है वो महान है, बड़े दिल वाला है। और जो हर किसी को अपना शत्रु बनाता है वो छोटे दिल वाला है। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम अब तक शिरडी में ही हो? देवा, आपने मुझे जाने की आज्ञा दी क्या? श्यामा, तुम कभी कभी पढ़ाई में दिलचस्पी ना रखने वाले विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करते हो। बस बस देवा, अरे ताने मारने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अरे 2-4 बातें सुनाने में ही आपको आनंद मिलता है। अरे 72 जन्मों के संबंध है हमारे। तो क्या आप हर किसी के सामने मुझे डांटते रहोगे? अब तुम मुझे डांट रहे हो या प्यार से बोल रहे हो? बोलो। अब इसे डांट कहते हैं। देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे छोड़कर भी गए तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहिए, है ना? तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। देवा, वणी जाऊं? जाओ जाओ, बढ़ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा।